एवरीवन, बीटीसी और मार्केट की अपडेट। अभी लास्ट टाइम हमने देखा था कि मिड ऑफ नवंबर और 23 नवंबर के करीब हमारा साइकिल एंड होगा जो डाउन ट्रेंड पे आ रहा है, और उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी पॉसिबल थी और बीटीसी ने 93 के लगाया और फिर हमने वहाँ से 92 और 91.5 की रेंज से शॉर्ट भी लगाया अल्हम्दुलिल्लाह, और वो जो अभी प्रोग्रेस में भी है। और सोल भी हमारा ग्रुप में शॉर्ट चल रहा था। और ये जो अभी सिचुएशन है मार्केट की, जो अभी तो मैं देख रहा था कि भाई बड़े बड़े जो मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो 100K का लेवल बना के बैठे हुए थे, ठीक है, कि भाई वहाँ से यहाँ से अभी जो रिकवरी हुई है वो 100K तक मार्केट वापस जा सकती है। तो ये जो सिनेरियो है 100K वाला, ये एक मेरी नज़र में ट्रैप है। अनटिल एंड अनलेस वी आर होल्डिंग 84 83 के और यहाँ से हमें बाउंस मिले, फिर हम आगे एवेल्युएट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी जो रिजेक्शन है 93K की, ये बड़ी अहम रिजेक्शन हुई है, क्योंकि 93 मैं आपको अभी दिखाऊंगा फिक्स वॉल्यूम रेंज की, जहाँ से बीटीसी ने अभी रिजेक्शन पकड़ी है और वो नीचे आई है, और नीचे कहाँ सपोर्ट है अभी, और ट्रेंड कन्फ्लुएंस कहाँ बन रहा है, और वो जो पॉइंट है वो बड़ा अहम है। और वहाँ से बीटीसी अगर ब्रेक डाउन करती है तो नीचे 84.4K के लेवल को, जो अभी सपोर्ट है नीचे, उसको ब्रेक करती है। उसको होल्ड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है बीटीसी के लिए, अभी डाउन ट्रेंड से बचने के लिए। अगर वो ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर हम नीचे के फर्दर लेवल्स को देख सकते हैं। और लास्ट टाइम मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों से जो अर्ज़ किया था, डॉट का भी एनालिसिस शेयर किया था, और उस वक्त डॉट जो है मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी होगी, उस पॉजिटिविटी के बाद नीचे 1.8 तक आ सकता है। उस पर मुझे गालियाँ भी पड़ी हैं, दैट इज़ फाइन। जो बच्चे हैं अभी, जो लोग जो अभी समझते नहीं हैं बात को, और वो थोड़ा सा जज्बाती हैं और शॉर्ट टर्म के लिए पैनिक भी हो जाते हैं, मैंने अर्ज़ किया था कि थोड़ा सा सब्र भी चाहिए साथ। और वही हुआ। 3.5 और 3.3 से वो रिजेक्ट हुआ और अब सीधा $2 पे खड़ा हुआ है। ऑफ कोर्स हमने एक लॉन्ग करने की कोशिश की थी 2.4 2.3 के करीब, बट वो फेल हो गई। देखिए, सपोर्ट तो हर जगह थोड़ी बहुत तो प्ले करनी है ना, कि वहाँ से प्ले हो जाए, मगर एक्चुअल टारगेट इसका जो अगर 1.8 और 1.82, यहाँ तो पॉसिबिलिटी बड़ी अच्छी है। फर्दर अभी डाउन ट्रेंड तो इसका बड़ा नीचे, कि मैं नहीं अर्ज़ कर रहा कि दोबारा वो नीचे जा सकता है, और जो लास्ट वीक थी इसकी वो भी फिल हो सकती है, वो हम बाद में वैल्यूएट करेंगे। फ़िलहाल जो मैंने आप लोगों से पहले, जब वो $3 पे खड़ा था, मैंने उस वक्त आप लोगों से अर्ज़ कर दिया था कि अभी कोई अच्छे चांसेस नहीं है डॉट के। डॉट ने नीचे जाना है, और वही हुआ। अब $2 हो गया या 1.8 हो गया। अब जिन्होंने $3 पे ख़रीद रखा है, और जो मंझे हुए दूसरे लोगों की बातें सुन के आप लोगों ने अगर बाय किए हुए हैं, अभी मार्केट में सब ने बाय किया हुआ होगा, और सब जो है वो बढ़ गए होंगे। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह सोल भी शॉर्ट और बीटीसी भी शॉर्ट, और मार्केट का हाल देख लें आज। तो लेसन लर्नड, ठीक है। आंखें खुली रखें, दिमाग खुला रखें, दिसंबर की धूप लें, थोड़ा सा एंजॉय करें, ठीक है। प्रॉब्लम्स आते जाते रहते हैं, मेरी भी ब्रेक हो गई, कुछ पर्सनल चीज़ें थी जिनको मैं सॉर्ट आउट कर रहा था, तो उसमें ज़रा थोड़ा सा जब माइंड भी डिस्पर्स हो जाए तो फिर मज़ा नहीं आता चीज़ों में। बट मैं आप लोगों से हमेशा अर्ज़ करता हूँ कि देखें, थोड़ा सा पेशेंस भी चाहिए होता है। मैंने आप लोगों को पूरी टाइमलाइन बताई है, उस टाइमलाइन के लिहाज से मार्केट प्ले आउट हो रही है, ठीक है। आप लोग जस्ट उस टाइमलाइन, उस ट्रेंड को फॉलो करो, और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करो पेशेंस के साथ, ठीक है। धूप शूप भी लिया करो, अभी सर्दियां आ गई हैं, धूप लेने के टाइम है। तो मैंने तो अभी छत खोल के थोड़ी सी, अभी तो थोड़ी सी नून आ गई है, थोड़ी सी अब गर्मी लगने लग गई है, तो अभी गाड़ी चलेगी तो फिर ठंडी हवा लगेगी तो और मज़ा आएगा। फ़िलहाल हम ये देखते हैं एक बीटीसी का चार्ट। बीटीसी के चार्ट के ऊपर बात करें, अभी यहाँ से जो ये फिक्स वॉल्यूम रेंज थी 93K की, अनफॉर्चुनेटली जो है बीटीसी इसको होल्ड नहीं कर पाई 93K को, क्योंकि ये की जोन था। बीटीसी इस 93K के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती, यहाँ डबल टॉप को ब्रेक करती, तो फिर बीटीसी ऊपर 98 और 100K का लेवल है, जो मैंने देखा है यूट्यूब पे और टिकटॉक पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर इस बात को लेके बैठे हुए हैं कि 100K आ रहा है, 100K आ रहा है, और वो यहाँ उन्होंने ऑफ कोर्स बाय किया हुआ होगा, और जहाँ से हमने शॉर्ट किया हुआ, यहाँ से हमारी शॉर्ट जोन था, और यहाँ हमारे टीपीज़ थे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी फ़िलहाल जो हमारी नज़रें हैं वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट है 84.3K के अराउंड। यहाँ से हमें शॉर्ट टर्म बाउंस मिल सकता है 86K का दोबारा, क्योंकि यहाँ पॉइंट ऑफ कंट्रोल है।
ये जो फिक्स वॉल्यूम पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, यहाँ अब ये थोड़ा सा अपडेट होके, ये देखें मैंने अभी अपडेट किया है, ये वो पुराना था, तो अब ये जो लेवल है वो 90.9 के ऊपर रिकवरी वापस मिल सकती है हमें। यहाँ से जो करंट सपोर्ट है, एक पॉसिबिलिटी है कि बीटीसी यहाँ से रिकवर करे और ऊपर 90 से रिजेक्शन पकड़े, और ये जो हमारी पिवट लाइन है और ये जो कन्फ्लुएंस है यहाँ, ये बड़ा अहम है। इस पॉइंट से बीटीसी अगर नीचे गिरती है, अगर इसको होल्ड नहीं कर पाती 84.4 के को, तो फिर आप ये 79, 78 के लेवल्स को जहन में रखेंगे हम, और उसके अकॉर्डिंगली इवेल्युएट करेंगे। फ़िलहाल हमारी नज़रें इस पे हैं, यहाँ से हमें शॉर्ट टर्म बाउंस मिलना चाहिए। और ये जो फॉलिंग वेज भी बना हुआ है, मैंने आप लोगों से पहले अर्ज़ किया था, बहुत बड़ा फॉलिंग वेज है यहाँ से, सॉरी ये अभी कुछ लाइनें लगी हुई हैं, ये जो बहुत बड़ा फॉलिंग वेज है, ये वाला और ये वाला, ये फॉलिंग वेज है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स यहाँ से बीटीसी फॉलिंग वेज को ब्रेक करती है तो 93 के को या 90 के को दोबारा यहाँ से ब्रेकआउट मिलना चाहिए अगर यहाँ से उठती है बीटीसी। तो फ़िलहाल ये सपोर्ट है, ये शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस भी है, यहाँ हम देखेंगे क्या सिनेरियो बनता है, और यहाँ से फिर हम अंदाज़ा लगाएंगे और दोबारा इवेल्युएट करेंगे क्या सिचुएशन है, और फिर ऊपर देंगे। ग्रुप में हमारी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्रॉपरली अपडेट जा रही हैं। थोड़ी स्लो थी, आवाम को लग रहा होगा स्लो चल रहा है, क्योंकि हमने जो शॉर्ट दे रखा था उसमें थोड़ा सा हमें 2-3 दिन का वेट करना पड़ा है, क्योंकि बीटीसी ने बड़ा कंसोलिडेट किया उस लेवल पे, बड़ा लोगों को कंफ्यूज किया है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के चक्कर में। तो थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है जब मार्केट क्लियर ना हो। अच्छी बात है कि मार्केट से आउट भी हो जाए, इट्स ओके। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ रीसेट डेली, ठीक है। रात होती है, दिन आता है, दिन जाता है, रात आती है, ये साइकिल चलता रहता है। और यही साइकिल आप प्राइस में देखेंगे कि प्राइस ऊपर गई है, प्राइस नीचे आ गई है, प्राइस ने फिर ऊपर चले जाना है, प्राइस ने फिर नीचे आना है। तो नेवर गो अफ्रेड ऑफ एनी फोमो, ठीक है। जहां आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ रही है, सेव योर कैपिटल, अपना कैपिटल संभाल के रखें। हम लिक्विडेट हुए, ठीक है। 10 अक्टूबर को एग्जैक्ट हमारा बॉटम था, मगर बॉटम इतना बड़ा आया जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी हमें, ठीक है। और वो 22 के 1,22,000 पे बीटीसी खड़ी थी। वहाँ से मैंने बोला था जब कि भाई यहाँ से अगर मैक्सिमम गिरती है तो 1,12,000 पे आएगी, और उस पर अवाम बोल रही थी कि भाई सब बता दे भाई, कि इतने कि दिमाग में था लोगों के इतना नीचे आएगा। वो तो उससे भी नीचे चला गया। देख लिया, बीटीसी इज़ द एनिमल, ठीक है। ये स्टॉक वाला जो ज़हन है ना कि 10% या 5% गिरेगी तो फिर कुछ नहीं है। बीटीसी एक अलग ब्रीड है, एक अलग चीज़ है जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है, और ये एक्सट्रीम मैनिपुलेटिव मार्केट है। तो आप अगर मूव 3,000 की देख रहे हैं तो 5,000 10,000 की मूव कोई मसला नहीं है बीटीसी के लिए। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसलिए आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्रोबेबिलिटी के साथ जाया करें, ऑल इन ना कर दिया करें ब्लाइंडली। आई होप इट हेल्प्स। इंशाल्लाह जो अब आगे फर्दर अपडेट्स के साथ मैं हाज़िर हूँगा, और एवेल्युएट करेंगे सोल को, इथेरियम को, डॉट को, और अब टाइम मिलेगा इंशाल्लाह मैं चार्ट्स के साथ हाज़िर हूँगा। देखिए, इंसान के पास अब मेरे पास इतना ज़्यादा अभी आजकल थोड़ी सी प्रॉब्लम्स की वजह से मैं चार्ट पे बहुत ज़्यादा एवेल्युएट नहीं कर रहा था। बीटीसी देख रहे थे ग्रुप में भी हम, जो एक अकॉर्डिंग टू द टाइम जो ट्रेड दे रहे थे, जो अल्हम्दुलिल्लाह एक परफेक्ट जो हम मूव आई वो हमने डाली है। क्योंकि बीटीसी अभी एक बड़े अहम जोन पे है जहां हम दोबारा एक बड़े लॉस देख सकते हैं। इसलिए हमें बड़े प्यार से, बड़े एक सोच समझ से चलना होगा। तो वो हम चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह आगे मैं आप लोगों को अब चार्ट्स वैल्यूएट करूँगा दोबारा और आपको अपडेट करूँगा। आई होप इट हेल्प्स। अस्सलाम वालेकुम। दिसंबर एंजॉय करें जी, और इंशाल्लाह मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।